पीटी का एग्जाम आप करवा दिए तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, एकदम वाह 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 करेंगे। नहीं, जब तक कि पूरी बहाली नहीं होगी ईमानदारी से तब तक हम लोग की नज़र बनी हुई है। तो मेरा जहाँ तक ये अनुभव कहता है कि 100 के आसपास कटअप जनरल मेल का रह सकता है। उसी के अनुसार हर कैटेगरी में अपना आप लोग देख सकते हैं कटअप ऐसा आएगा जो किसी का सही नहीं होगा। चूंकि एग्जाम का पैटर्न एक तरह से कहे तो बदला है, मतलब सही तरीके से एग्जाम हुआ है, परीक्षार्थियों की मानसिकता बदली है। सारा चीज नीतीश कुमार जी को पता है, लेकिन वो 24 का जो है खर्चा वसूली कर रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा नीतीश कुमार जी। तो आप कटअप मत खेलिए। अगर आ रहा है तो मेंस की तैयारी कीजिए, नहीं आ रहा है तो 68वीं की तैयारी कीजिए, क्योंकि उसके लिए भी आपको ज्यादा समय नहीं है। दिलीप कुमार से पूछताछ हो तो उसको उठा के ले जाओ, अमरिंदर कुमार से पूछताछ हो तो कहीं कुछ पता नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई है। जो जिस आदमी को आर्थिक अपराध ने बोल दिया कि इसको ज्वाइनिंग नहीं करवाइए डीएसपी में, उस आदमी को अगर डीएसपी पद मिल जाता है तो बिना पैसा का तो जीतन राम जी ने नहीं करवाया होगा। अमरिंदर कुमार पे एक्शन लेने के बजाय उनको प्रमोशन और उनको पुरस्कार क्यों दे रहे हैं नीतीश कुमार जी? आईएएस में प्रमोट कर दिए। और तेजस्वी यादव जी भी चुप है। आखिर क्यों भाई? क्या मिली भगत है क्या सबकी इसमें? चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते हैं, आई पेपर लीक पे चुप काहे हैं? क्यों चुप है? तो युवा के लिए आप लिखते हैं युवा बिहारी चिराग पासवान। ये कौन सा युवा बिहारी चिराग पासवान आप है जी? गांधी मैदान में जदयू को किस हैसियत से परमिशन दिया गया? गांधी मैदान में आंदोलन करने का, धरना देने का स्थल नहीं है, गर्दनी बाग में कहा जाता है हम लोग जब भी जाते हैं। तो एक तरफ बोलते हैं मोदी जी के हनुमान है, और रेलवे की वैकेंसी 2019 के बाद नहीं आई तो एक बार भी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा चिराग पासवान का। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा संपन्न हो गई और उसके बाद सवाल कटऑफ को लेकर कई ज्यादा उठे। कई शिक्षकों ने कई तरह के कटऑफ की बात कही और उसके बाद अभ्यर्थी कंफ्यूज है कि आखिरकार अगर कटऑफ आना होगा तो कितना आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं कि पेपर लीक के बाद दूसरी बार 67वीं पीटी की परीक्षा हुई और बहुत पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा संपन्न कराई गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप, दूसरी बार जो परीक्षा संपन्न हुई उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दूसरी बार जो परीक्षा हुई वो बहुत हद तक पारदर्शी तरीके से हुई है, 2-3 सेंटर को छोड़ दिया जाए तो। और अगर 1-2 जगह कुछ थोड़ा सा लापरवाही सेंटर की हुई है, वहाँ लोकल सेंटर की लापरवाही, बाकी बीपीएससी की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। बहुत अच्छे तरीके से हुई। क्यूआर कोड था, क्वेश्चन बुकलेट नंबर हर एक पेज पे था, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत बीपीएससी ने किया। और ये कहीं ना कहीं पेपर लीक जो हुआ उसको जो हम लोगों ने उजागर किया, और उसके बाद परसेंटाइल को लेकर, इस सब को लेकर जो आंदोलन हुआ, तो उस छात्र आंदोलन का दबाव था बीपीएससी पे, जिसके चलते इतने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हुआ। और अधिकारियों को भी डर था, जैसे हर जिला में तैनात थे, उनको भी डर था कि अगर इस बार गड़बड़ी हुई तो कोई नहीं बचेगा। क्योंकि इससे पहले 18 लोग 19 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, डीएसपी तक गिरफ्तार हो चुके थे, तो ये डर भी था। तो ऐसे तो कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। बहुत अच्छे पारदर्शी तरीके से एग्जाम संपन्न हुआ। लेकिन ओएमआर सीट नहीं रंगा जाना चाहिए अंदर से। जैसा कि रंजीत रजक ने कहा था, स्वीकार किया था कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर भी वो रंगवाता था और मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाता था। तो ऐसी बात अब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सेंटर पे तो चलिए एग्जाम संपन्न हो गया, लेकिन अगर किसी का ओएमआर सीट ही बाहर ले जाकर रंगवा दीजिएगा या ऑफिसे में रंग दीजिएगा तो फिर ये तो कोई देखने के लिए वहां मौजूद नहीं है हमेशा। ये तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारियों और कर्मचारियों की ईमानदारी पे निर्भर करता है। मतलब पर्दे के बाहर की कहानी साफ सुथरी थी, पर्दे के पीछे क्या है इस पर अभी भी आप लोगों को शक है? शक बिल्कुल है, क्योंकि अमरिंदर कुमार अभी भी बीपीएससी ऑफिस में जमे हुए हैं। उनको तो प्रमोशन कर दिया गया, सचिव बना दिया गया और परीक्षा नियंत्रक भी है। तो नीतीश कुमार जी तो बार बार उनको तोहफा दे रहे हैं, जबकि उनको हटाने की मांग हम लोग कर रहे थे। आखिर उनको हटाया क्यों नहीं गया? हमको तो आश्चर्य लगता है कि अमरिंदर कुमार पे एक्शन लेने के बजाय उनको प्रमोशन और उनको पुरस्कार क्यों दे रहे हैं नीतीश कुमार जी? आईएएस में प्रमोट कर दिए। और तेजस्वी यादव जी भी चुप है। आखिर क्यों भाई? क्या मिली भगत है क्या सबकी इसमें? तेजस्वी यादव जी को भी तो बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी मामलों में तो बोल रहे हैं, लेकिन ये पेपर लीक मामले में चुप क्यों हो जाते हैं? अमरिंदर कुमार को हटाया जाना चाहिए बीपीएससी ऑफिस से। तो उनको क्या किया, पहले आईएएस में प्रमोट किया, उसके बाद देखिए जो पहले से बीपीएससी के सचिव थे उनको इस्तीफा दिलवाया गया। और इस्तीफा दिलवाया गया जीत सिंह। उनका कहना था कि वो निजी कारणों से इस्तीफा। नहीं, वो तो कहने के लिए होता है ना। कोई मुख्यमंत्री से टक्कर लेगा क्या? हर कोई हमारे जैसा थोड़े है कि मुख्यमंत्री से टक्कर ले लेगा, सरकार से टक्कर। उनको इस्तीफा दिलवाया गया, उन्होंने लिखा निजी कारणों से। कोई इस्तीफा देता है तो स्वास्थ्य कारणों से, तो ये तो चलते रहता है। इसी तरह बहानाबाजी होता है। ये थोड़े बोलेंगे कि मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव या कोई ने कहा तो हम इस्तीफा दे रहे हैं। वो तो यही लिखेंगे निजी कारणों से। उनको इस्तीफा दिलवाया गया। अगर वो निजी कारणों से इस्तीफा दिए तो किसी और को सचिव बनाते, मुख्यमंत्री जी किसी और को सचिव बनाते ना। अमरिंदर कुमार को क्यों सचिव बनाया गया?
परीक्षा नियंत्रक भी है, पहले संयुक्त सचिव थे, फिर उनको सचिव में बना दिया गया। तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि सरकार के लोग इस पेपर लीक में संलिप्त हैं और उनको बचा लिया गया। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ईमानदार होती ना सरकार, तो अमरिंदर कुमार को हटा दिया गया रहता, आर.के. महाजन पे कार्रवाई होती। लेकिन ये तो दुनिया का पहला ऐसा हम देख रहे हैं कि जहां से सब कुछ हो रहा है धांधली सेटिंग, जहां का नाम आ गया कि अंदर से ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, मेंस की कॉपी ले जाकर लिखवाई गई, उसी ऑफिस के अंदर कोई जांच नहीं हुई आज तक, किसी से कोई पूछताछ नहीं हुई। अमरिंदर कुमार ने क्वेश्चन भेजा आर्थिक अपराध इकाई को, तो आर्थिक अपराध ने जांच किया क्या कि अमरिंदर कुमार ने किस किस को क्वेश्चन भेजा, और अमरिंदर कुमार ने कब आर्थिक अपराध इकाई को भेजा, और अमरिंदर कुमार के पास कब आया, और अमरिंदर कुमार को जिसने भेजा आईएएस रंजीत सिंह ने, तो रंजीत सिंह ने किस किस को भेजा, क्या इस बात की जांच हुआ है, खुलासा हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये हम कैसे मान ले, हो सकता है अमरिंदर कुमार ने अपने दोस्त रिश्तेदारों के बाल बच्चे को भेजा हो, किसी को भेजा हो, तो ये तो खुलासा कहीं नहीं हुआ है। पूछताछ तो हुआ था ना अमरिंदर कुमार से? नहीं, कहाँ कुछ हुआ पूछताछ, ये तो कहीं नहीं आया है कि पूछताछ हुआ है अमरिंदर कुमार से। दिलीप कुमार से पूछताछ हो तो उसको उठा के ले जाओ, अमरिंदर कुमार से पूछताछ हो तो कहीं कुछ पता नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई है, कोई पूछताछ अमरिंदर कुमार से नहीं हुई। अगर होती तो अमरिंदर कुमार अभी बीपीएससी ऑफिस के अंदर नहीं होते। तो इसलिए अभी मैं कह रहा हूं कि सरकार अगर ईमानदार है तो अमरिंदर कुमार को हटाए, उनको प्रमोट मत करे बल्कि उनको हटाए। सीधा मैं कह रहा, आज से नहीं अमरिंदर कुमार है, बहुत दिन से है, और आरसीपी सिंह का खास आदमी है, और अब वो नीतीश कुमार जी के भी खास आदमी हो गए हैं लगता है, क्योंकि ये तो अधिकारियों के बीच चलता है, जब जो पावर में रहे उसके साथ हो जाओ। तो सेटिंग गेटिंग का खेल तो अभी भी चलेगा बीपीएससी में। ऐसा थोड़े है कि एग्जाम पारदर्शी तरीके से हो गया तो सेटिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इससे पहले 66वीं 65वीं 64वीं का तो पीटी में कोई हल्ला नहीं हुआ था, लेकिन कैसे 90% उसमें सेटिंग से गया हुआ है। तो असली खेला तो मेंस और इंटरव्यू में होता है। तो हम लोग ये नहीं है कि पीटी का एग्जाम आप करवा दिए तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, एकदम वाह 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 करेंगे, नहीं। जब तक कि पूरी बहाली नहीं होगी ईमानदारी से, तब तक हम लोग की नज़र बनी हुई है। और असली खेला तो मेंस में होता है और इंटरव्यू में होता है, तो उस पर नज़र बनाए रखना। और आयोग के अध्यक्ष जो हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उनके भी हम ये कहेंगे कि आप जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर 2-4 लोग ईमानदार नहीं हैं, बेईमान है वो लोग, हम खुलेआम बोल रहे हैं कि बेईमान है, भ्रष्ट है, उन लोगों के सलाह पे काम मत कीजिए, नहीं तो बदनामी तो आपकी होगी, वो लोग तो बचा रहेगा। डीएसपी रंजीत रजक गिरफ्तार हुए तो खबर निकल कर आई कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, लेकिन 67वीं में कैसे आपको पता चलेगा कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहां से खबर निकाली? यही तो पता नहीं चलेगा। ये तो बीपीएससी की ईमानदारी पे है, लेकिन जब तक वहां पे 4-5 लोग जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं तो वो रहेंगे तो फिर ईमानदारी से कैसे होगा। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि अभी ये नहीं हम कह सकते हैं कि 100% ईमानदारी से ये बहाली पूरी होगी, क्योंकि जो चोर है, जो लुटेरा है, वो तो अभी भी बीपीएससी ऑफिस के अंदर बैठा ही हुआ है। तो फिर कैसे हम मान ले, अध्यक्ष मान लीजिए नहीं पहले थे, संलिप्त नहीं है पेपर लीक में जो अभी के हैं अतुल प्रसाद जी, लेकिन और लोग तो वहां मौजूद हैं और उनको तो सरकार प्रमोट कर रही है ना। 2024 का खर्चा वसूल रही है, 2024 में इलेक्शन है लोकसभा का, तो उसका वसूली हो रहा है, लग रहा है। बिल्कुल वही बात है। नहीं तो नीतीश कुमार जी को नहीं पता है क्या कि अमरिंदर कुमार के बारे में इतना हम लोग माने परसेंटाइल हटाने के लिए आंदोलन हुए, तो नीतीश कुमार जी को पता चल गया कि परसेंटाइल हटाने के लिए आंदोलन हो रहा था, परसेंटाइल हटा दो। लेकिन अमरिंदर कुमार को हटाने के लिए हम लोग इतना आवाज उठा रहे तो उनको नहीं पता चल रहा है क्या? सारा चीज नीतीश कुमार जी को पता है, लेकिन वो 24 का जो है खर्चा वसूली कर रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा नीतीश कुमार जी। बिहार के युवाओं के साथ अन्याय कीजिएगा तो आपको 24 में वोट मिलने वाला नहीं है और 25 में भी नहीं मिलने वाला। और तेजस्वी यादव जी भी इस गलतफहमी में ना रहें कि वो मीडियाबाजी करके जो रोजगार से कर दे रहे हैं, तो उससे लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं अब, तो ये जो चाहिएगा कि बेवकूफ़ बना दे, वो नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र और अब का अगर कार्यकाल देखा जाए, डीवाई सीएम जब से बने हैं, बहुत अंतर साफ नजर आता है। नहीं, वो तो घोषणा पत्र से तो अंतर है। उन्होंने तो कहा था कि फ्री कर देंगे, आने जाने का भी फ्री रहेगा, एग्जाम देने जाएंगे तो फॉर्म भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, फ्री। अभी 800 रुपया लग रहा है। एक ही वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट के लिए 800 माने 4 पोस्ट के लिए है, तो उसमें 3000 रुपया लग रहा है। तो ये कहाँ हम कैसे हम मान ले भाई? तो हम तो बोलेंगे ही, जहां गलत होगा हम बोलेंगे ही। 67वीं पीटी परीक्षा संपन्न हुई, एक दिन के बाद ही आंसर की जारी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थी के अंदर थोड़ा कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि हर टीचर का अलग अलग राय। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्योंकि 68वीं भी बहुत नज़दीक है? देखिए, इस बार एग्जैक्ट कट ऑफ कितना होगा कोई अंदाजा सही से नहीं लगा सकता। पहले जो होता था
तो हम लोग भी अंदाज़ा लगाते थे, सही हो जाता था, दो तीन आगे पीछे कटअप जाता था। लेकिन इस बार इसलिए अंदाज़ा नहीं लगा। 66वीं में जिस तरह से आंसर वायरल हुआ 108 कटअप गया, तो उसके चलते दिक्कत हो रही है कि लोग 108 कटअप गया तो उसी को आधार बना के सभी जो अधिकतर टीचर 90% टीचर उसी को आधार बना के यूट्यूबर कटअप बता रहे हैं, कोई 105, कोई 108, कोई 111। लेकिन उस बार आंसर वायरल हुआ था। इस बार एग्जाम पहले से बहुत ज़्यादा पारदर्शी तरीके से हुआ है, तो कटअप उतना नहीं जाएगा। क्वेश्चन का जहाँ तक लेवल है, तो पिछले बार 2-3 बार जो एग्जाम हुआ उसमें इससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, फिर भी कटअप 100 पार नहीं किया, 98-97 कटअप रहा। जो पिछला एग्जाम का रिकॉर्ड आप देखिए। और इतिहास में 66वीं को छोड़ दीजिए तो आज तक 100 से ऊपर कटअप नहीं गया है। तो लोग कहेंगे कि इस बार संख्या ज़्यादा थी, 6 लाख ने फॉर्म भरा, अपीयर 3.5-4 लाख हुए, तो 10 लाख फॉर्म भरे उससे मतलब नहीं है, 20 लाख फॉर्म भरे उससे मतलब नहीं है। कंपटीशन 1 लाख से 2 लाख के 1.5 लाख के बीच में ही होता है। फॉर्म भरने के लिए बहुत लोग भरते उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज तक कटअप नहीं गया। अगर 4 साल पहले एग्जाम हुआ तो उसमें भी तो पढ़ने वाले उस समय के अनुसार स्टूडेंट थे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं थे। तो क्वेश्चन जो इस बार भी था तो ऐसा नहीं कि एकदम ईजी क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो उलझाऊ थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन जो पिछला डाटा से पूछा गया था। मैंने 3 साल पहले 2018 का डाटा अब किसको याद रहेगा? अभी 2022 चल रहा है, 2018 का डाटा पूछेगा, 19 का तो किसको याद रहेगा? तो अंदाजा से सब मारे हैं, तुक्का मारे हैं। अब किसका सही होगा किसका नहीं कौन जानता है। तो मेरा जहाँ तक ये अनुभव कहता है कि 100 के आसपास कटअप जनरल मेल का रह सकता है, उसी के अनुसार हर कैटेगरी में अपना आप लोग देख सकते हैं। और अभी आप 100 के आसपास अगर आपका सही हो रहा है और उसी अनुसार जिस कैटेगरी में आप है तो देख लीजिए उतना अगर आपका सही हो रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। कटअप कितना जाएगा ये कोई नहीं जानता, हो सकता है कटअप 97 जाए, हो सकता है कटअप 105 ही जाए, ठीक है मान लेते हैं 105 ही जाएगा। अगर अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया 105 न जाके 97-98 कटअप चला गया और आपका सिलेक्शन पीटी में यानी पीटी आप क्वालिफाई कर गए, तब आप क्या कीजिएगा? 15 नवंबर को रिजल्ट आएगा और आपका 1.5 महीना बचेगा एग्जाम मेंस का, 1.5 महीना भी ठीक से नहीं रहेगा, तो उस समय आप कैसे तैयारी कर लीजिएगा? तो इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप मेंस की भी तैयारी कीजिए। अगर 100 के आसपास और हर कैटेगरी में इसी के अनुसार आप निकाल सकते हैं तो आप अपने अपने कैटेगरी में देख लीजिए कितना का अंतर रहता है जनरल से, उस अनुसार आप निकाल के और तैयारी कीजिए। अगर 100 के आसपास है तो 68वीं की भी संभावित तारीख आयोग की तरफ से दे दी गई है। ऐसे में कटअप के फेर में फंसना ज्यादा जरूरी है या तैयारी पे फोकस करना? देखिए कटअप तो खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दरोगा बहाली में भी देखते हैं कि कटअप लोग बताते हैं इतना किसी का सही नहीं होता है। बीपीएससी में भी किसी का सही नहीं होता है, 2-4 नंबर आगे पीछे रहता है, लेकिन बीपीएससी में ऐसा है कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक सही हो जाता है। लेकिन इस बार मुझे जैसा लगता है कि किसी का सही नहीं होने वाला है। देखिएगा कटअप ऐसा आएगा जो किसी का सही नहीं होगा, चूंकि एग्जाम का पैटर्न एक तरह से कहे तो बदला है, मतलब सही तरीके से एग्जाम हुआ है, परीक्षार्थियों की मानसिकता बदली है और दोबारा एग्जाम हुई है, तो इसलिए इसका कटअप में अंतर आएगा। लेकिन क्या आएगा ये कोई नहीं जानता है। ज़्यादा तो नहीं आएगा, मैंने कटअप ज़्यादा तो नहीं जाएगा, कम ही आएगा, लेकिन कितना आएगा ये कोई नहीं कहा। इसलिए तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आगे आपका सचिवालय सहायक भी है 26-27 नवंबर, फिर आपका 68वीं की भी वैकेंसी अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से आ जाना है। और 8 जनवरी को उसका पीटी का डेट भी दे दिया गया, हालांकि वो गलत है। मुझे जहां तक लगता है कि आप 28-29 से मेंस ले रहे हैं 67वीं का और एक सप्ताह के अंदर में आप पीटी किसी का लीजिए। नहीं तो ये तैयारी तो उसी अनुसार किया जाएगा ना, तो कम से कम आपको 15 दिन का गैप जरूर देना चाहिए, मुझे जैसा लगता है। लेकिन खैर 8 तारीख का डेट 8 जनवरी को दिया हुआ है, तो 8 जनवरी को मान के आप तैयारी कीजिए। अगर आपका कटअप जितना बता रहे हैं हम उसके अनुसार अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप कटअप मत खेलिए। अगर आ रहा है तो मेंस की तैयारी कीजिए, नहीं आ रहा है तो 68वीं की तैयारी कीजिए, क्योंकि उसके लिए भी आपको ज़्यादा समय नहीं है। जिस प्रकार से आयोग ने एक व्यवस्था की है स्कैनिंग को लाइव देखने की, उससे आप कितना प्रभावित हैं? देखिए वो सही है, फैसला सही है, पारदर्शिता लाने के तरफ एक कदम है बढ़ाया गया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी के चेयरमैन साहब को। लेकिन फिर वही सवाल आता है, जब आप ओएमआर सीट निकालिएगा उस समय कैमरा बंद रहेगा। ये तो जाहिर सी बात है ना, ऐसा तो नहीं ना है कि 24 घंटा कैमरा चल रहा है, गांधी मैदान में लगा हुआ है डिस्प्ले कि कौन जा रहा है, ऑफिस के अंदर ही लगा हुआ है, तो वहां भी तो कोई अधिकारी या कोई स्टाफ ही रहेगा। और इससे पहले भी स्ट्रांग रूम का चाबी किसी के पास था तो खोल के ही बाहर जाता था ना, तो कौन सी बड़ी बात है, कैमरा ऑफ रहेगा, जाके निकाल के रंग दिया जाएगा या बाहर ले जाके रंगा जाएगा। तो ये ईमानदारी जब तक नहीं आएगी ना तब तक
धांधली सेटिंग पर्दे होगा। के पीछे वाले खेल पर अभी आप लोगों को शक है? बिल्कुल शक है, शक नहीं, ये पूरा ये विश्वास है कि कुछ ना कुछ धांधली ये लोग करेंगे। क्योंकि जब तक, मैं बार बार यही कर रहा हूं कि जब तक बेईमान लोगों को आप बाहर नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे मान ले कि ये ईमानदारी से आप एग्जाम कंडक्ट कराइएगा, ईमानदारी से बहाली पूरा कराइएगा। सिर्फ पीटी करा देना कोई बड़ी बात नहीं ना है, पीटी आपने करा दिया, लेकिन असली खेला मेंस में, इंटरव्यू में होगा, फाइनल सिलेक्शन की बात होनी चाहिए ना। 67वीं पेपर लीक हुआ, जिस प्रकार से जांच हुई और जहां तक वो पहुंची, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो यही लग रहा है अब कि बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों को बचा लिया गया, आईएएस आईपीएस अधिकारियों को बचा लिया गया। चूंकि रंजीत रजक की गिरफ्तारी 12 जुलाई को हुई थी, उसको बेल भी मिल गया, और उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। इस जांच में कुछ नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि रंजीत रजक ने बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों का नाम बताया होगा। आप सोचिए ना कि रंजीत रजक का पेट्रोल पंप का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री उस समय के जो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद करते हैं, और रंजीत रजक की पोस्टिंग जीतन राम मांझी करवाते हैं। अब आप सोचिए कितना पहुंच इसका है। और कुछ बहुत जगह से तो ये भी खबर आ रही है, बता रहे हैं लोग कि जीतन राम मांझी को बहुत पैसा भी मिला इनको पोस्टिंग करवाने के लिए। उनके बेटे ने और उनके जो दानिश रिजवान जो प्रवक्ता है, उन लोगों ने सेटिंग गेटिंग कराया इनको। तो अब कहां तक ये बातें सच है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग मुझे ये बता रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जो जिस आदमी को आर्थिक अपराध ने बोल दिया कि इसको ज्वाइनिंग नहीं करवाइए डीएसपी में, उस आदमी को अगर डीएसपी पद मिल जाता है तो बिना पैसा का तो जीतन राम मांझी ने नहीं करवाया होगा। लिपापोती हो गई, मामले की लिपापोती बिल्कुल कर दी गई। अब तो कुछ पता भी नहीं चल रहा। क्योंकि देखिए इसमें पेपर लीक में सभी पार्टी के नेता शामिल है, सभी के समर्थक है, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी के लोग शामिल है। और इसीलिए इस मामले की देखिए, कोई नेता बोल रहा है क्या चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते हैं? आई पेपर लीक पे चुप काहे हैं? क्यों चुप है? तो युवा के लिए आप लिखते हैं युवा बिहारी चिराग पासवान। ये कौन सा युवा बिहारी चिराग पासवान आप है जी, कि युवा के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं आप? एक तरफ बोलते हैं मोदी जी के हनुमान है, और रेलवे की वैकेंसी 2019 के बाद नहीं आई, तो एक बार भी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा चिराग पासवान का। रेलवे एनटीपीसी में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक बार भी मुंह से आवाज नहीं निकला। अग्निवीर योजना पे एक बार भी मुंह पर आवाज नहीं निकला। अग्निवीर योजना का विरोध किया था उन्होंने, कहां कुछ किया? तो कहां वापस करवा ले, वापस कहां? विरोध तो कहीं नहीं किया, अग्निवीर योजना का विरोध नहीं किया उन्होंने। नहीं, उन्होंने किया था, जो जिस प्रकार से प्रदर्शन हुए थे उसके बाद उन्होंने मौन एक जुलूस निकाला था। मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि आप मीडिया से तो हो सकता है हो, लेकिन अगर ऐसा है तो कहाँ कुछ हम लोग तो कहीं नहीं देख रहे हैं ना। वो दिखावे के लिए कर देंगे, अभी तो मोदी जी के आगे पीछे घूम रहे, कहे अग्निवीर योजना वापस ले लेते, कहते ना, और 2 करोड़ रोजगार पे बोलते। तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, कभी वो बस उनको एक एजेंडा बना लिए हैं कि युवा को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। इसी तरह और भी नेता देखिए बिहार का, कहाँ कोई बोल रहा है। अभी ये जो कोर्ट वाला चल रहा है, ये सॉरी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है, तो जदयू भी आंदोलन कर रही है सड़क पे, अब बीजेपी भी कर रही। कौन नौटंकी चल रहा है भाई? ये कोर्ट में चल रहा है मामला, तो आप कोर्ट में जाके न पक्ष रखोगे, और हम लोगों से कहते हो कि लफुआ है सड़क पे आंदोलन करते हैं। तो शर्म नहीं आती है बीजेपी के नेताओं को, जदयू के नेता? यही राजीव रंजन सिंह, जदयू का प्रवक्ता, दरोगा आंदोलन के समय हम लोग को बोल रहा था कि ये लोग लफुआ है इसलिए। नहीं, ललन राजीव रंजन सिंह एक और है ना, राजीव रंजन शायद उनका नाम है, जो प्रवक्ता है, जो दाढ़ी रखते हैं इसे फ्रेंच कट दाढ़ी, वो बोलते थे कि ये लोग लफुआ है। 2020 मार्च की बात कर रहा हूं। तो आज वो राजीव रंजन पता नहीं प्रवक्ता अभी है जदयू में कि नहीं है, बोलेंगे क्या? राजीव रंजन नाम ना है उनका भी, राजीव रंजन ही नाम है। तो बोलना चाहिए इनको कि लफुआ, जदयू का सारा नेता ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष लफुआ है, बोलना चाहिए उनको। विजय कुमार सिन्हा जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है, वो भी लफुआ है, वो भी सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं ना, तो लफुआ हो गए। जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो लफुआ हो गए, पढ़ने वाले नहीं है। तो ये जो नेता लोग का जो ये चमचागिरी जो ये लोग करते हैं ना, तो ये सब अब बंद करेंगे हम लोग, क्योंकि एक ही देश में, एक ही राज्य में 2 तरह का कानून नहीं चल सकता है। हम लोग सड़क पे आंदोलन करें तो लफुआ हो गए, और ये लोग आंदोलन करें तो नीतीश जी के चमचागिरी करेंगे ये लोग, और कोई मोदी जी का चमचागिरी करेंगे और कहेंगे कि हम जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। तो कौन सा हक के लिए लड़ रहे हो भाई? मामला कोर्ट में चल रहा है और दोनों एक दूसरे के मतलब सड़क पे दिखा रहे। गांधी मैदान में जदयू को किस हैसियत से परमिशन दिया गया? गांधी मैदान में आंदोलन करने का, धरना देने का स्थल नहीं है, गर्दनी बाग में कहा जाता है हम लोग जब भी जाते हैं। तो जदयू को किस हैसियत से, किस नियम के तहत जिलाधिकारी यहाँ के पटना जिला प्रशासन ने किस कानून से दिया वहां परमिशन? सरकार है, तो सरकार है तो इसका क्या मतलब? उनके लिए अलग कानून हो गया क्या? अलग कानून तो नहीं हो। तो अब हम लोग ये सब नहीं चलने देंगे। ये लोग जो बाप
दादा का जो ढोर है ना कि दादा के बाद बाप बना, बाप के बाद बेटा ही बनेगा, उसका पोता ही बनेगा, तो अब बिहार के युवा जाग चुके हैं। अब ये लोग का पोल खोलेंगे धीरे धीरे और सबको बाहर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है दिलीप। तो बीपीएससी पर बातचीत हो रही थी। 67वीं पीटी परीक्षा जो दोबारा से ली गई पारदर्शी रूप में तो जरूर हुई, लेकिन पर्दे के बाहर हुई। पर्दे के भीतर क्या हो रहा है ये कौन जानता है। शक अभी भी बना हुआ है। जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ और उसके बाद कई लोग गिरफ्तार हुए और कई बातें निकलकर सामने आई, उसके बाद जाहिर है शंका तो बनी रहेगी। और छात्र नेता दिलीप अभी भी वही शंका जाहिर कर रहे हैं कि इन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि आगे जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पारदर्शी रूप से ही होंगी, क्योंकि जिन लोगों के कार्यकाल में वो पेपर लीक हुआ वो अभी भी आयोग के अंदर बने हुए हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।